हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप सभी अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सेहत और फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम फिर से सेकंड पार्ट लेके आए हैं राजनीतिक सिद्धांत चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 का। और इसमें हम पहले कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब कुछ प्रश्न उत्तर कर चुके थे। आज हम उसके आगे देखने वाले हैं। तो हम राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए वहाँ तक हमने कर लिया था। तो आज हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत इसमें बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आज पूरा कंप्लीट कराऊंगा सेकंड पार्ट। तो शुरू करते हैं। तो थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन किन चीज़ों के लिए उपयोगी है और ऐसे 4 तरीकों की पहचान करें जिनमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी है। एक क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है कि भैया हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, इसका हमारे जीवन में प्रयोग क्या है, महत्व क्या है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो यही आंसर आपको लिखना है जो मैंने क्वेश्चन बताया, महत्वपूर्ण क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उपयोगी हो। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो मैं आंसर भी बताने वाला हूँ वही आपको लिखना है। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो कई मायनों में हमारे लिए उपयोगी है। देखो, कई मायनों में निम्न प्रकार से उपयोगी माना जा सकता है। देखो, पहला क्या है, राजनीतिक सिद्धांत सभी के लिए उपयोगी है तथा प्रासंगिक है क्योंकि इसका अध्ययन करने से हमें संविधान, कानून, स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि अवधारणाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें पता चलता है कि स्वतंत्रता और समानता का पालन किस प्रकार से करना चाहिए तथा लोकतंत्र को किस प्रकार से सफल बनाया जा सकता है। अब देखो, राजनीतिक सिद्धांत इसलिए उपयोगी है क्योंकि और तथा प्रासंगिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अध्ययन में हम संविधान में हम स्वतंत्रता समानता देखते हैं, हमने पहली फूक पढ़ी थी, उनका अर्थ क्या है, न्याय क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, इन सब की अवधारणा को हम इसके तहत जानेंगे। मतलब राजनीतिक सिद्धांत में इस चीज़ को हम जानकारी प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं। किसके तहत? राजनीतिक सिद्धांत के तहत। न्याय, समानता, स्वतंत्रता ऐसे सिद्धांतों को समझते हैं, उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है। जैसे कि अभी हम राजनीतिक सिद्धांत बुक पढ़ रहे हैं तो हमको भी पता चलेगा कि भाई नेक्स्ट जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है वो समानता के बारे में, तो वो भी एक राजनीतिक सिद्धांत ही तो है। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, समानता के बारे में जानेंगे। ऐसी तरीके से राजनीतिक सिद्धांत में जितने भी सिद्धांत होते हैं, कानून, स्वतंत्रता, समानता, संविधान, इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से नागरिक की जागरूकता में वृद्धि होती है। जैसे ही हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं तो हमारी जो जागरूकता होती है वो बढ़ जाती है, हम और ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। जैसे अगर मान लो हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, अगर आप चैप्टर में देखें तो उसमें समानता से संबंधित कितने सारी चीज़ें जो हैं, स्वतंत्रता, समानता कहाँ से आती है, समाज से ही तो आती हैं। तो समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, हम और जागरूक होते हैं, जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति हम और जागरूक होते हैं। और ये जागरूकता कहाँ से मिलती है, राजनीतिक सिद्धांत के तहत मिलती है, क्योंकि हम राजनीतिक सिद्धांत में इनको पढ़ते हैं। और लोकतंत्र की सफलता के लिए जागरूकता का होना आवश्यक है। अगर एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें अगर लोग जागरूक नहीं है तो एक सरकार गलत तरीके से काम करेगी ना। तो उस लोकतंत्र के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। और जो क्या करता है, राजनीतिक सिद्धांत उस जागरूकता को बच्चे के अंदर, लोगों के अंदर क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसका उभार करता है। जैसे राजनेता क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, सरकार कौन से निर्णय सही कर रही है, कौन से गलत कर रही है। इस प्रकार हम अगर राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं तो हमें ये जागरूकता मिलती है कि हम सही और गलत का, समाज में हो रहे कामों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये दूसरा हमारा क्या है, कार्य, मतलब कह सकते हैं कि दूसरा कार्य था जो हमें उपयोगी बनाता है राजनीतिक सिद्धांत को। अब तीसरा देखें तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से हमें स्वतंत्रता और समानता, धर्मनिरपेक्ष से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में साधनों की जानकारी प्राप्त होती है। देखो क्या है कि हम क्या करते हैं, जब हम राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इनसे संबंधित जानकारी प्रदान होती है, मिलती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि असमानताएं क्या हो रही हैं। जैसे हमारे जीवन में कई सारी ऐसी असमानताएं घटती हैं। स्वतंत्रताएं मतलब स्वतंत्रता का हनन होता है, कोई दमन कर देता है। जैसे किसी ने मुझे मार दिया, या किसी ने मेरे साथ छुआछूत का भेदभाव किया, और किसी ने निचली जाति के कारण मेरे को घर में बैठने नहीं दिया। तो ये सारे हमारे साथ होती रहती हैं। तो हम राजनीतिक सिद्धांत के तहत इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि भैया स्वतंत्रता, समानता क्या है, इसका अर्थ क्या है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये सारी जानकारी हमें क्या होती है, राजनीतिक सिद्धांत के तहत मिल जाती है। एक नज़रिया मिल जाता है कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय को समझने का, और एक अच्छा इंसान भी बनते हैं राजनीतिक सिद्धांत को पढ़कर के। एक हम अच्छे राजनीतिक विद्यार्थी, साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी बन सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में ज़्यादातर हम चीज़ों को समाज से जोड़कर देखते हैं। चौथा, राजनीतिक सिद्धांत छात्रों के लिए विशेष प्रकार से लाभदायक है। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाभदायक होता है, क्योंकि वह कई प्रकार के विवाद
वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता में पार्टिसिपेशन या भाग लेते हैं। वो कई सारे ऐसे कार्य, मतलब ऐसी कोई मतलब कि कह सकते हैं स्कूल में ऐसी कई सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, पार्टिसिपेंट कॉम्पिटिशन होते हैं, जिसमें वो भाग ले सकते हैं, वाद विवाद में, तर्क वितर्क में, और जिसमें वो राजनीतिक सिद्धांत की जो अवधारणाएं होती हैं, तर्क वितर्क करने की, जो स्वतंत्रता समानता से जुड़ी जो भी तर्क वितर्क करने की अवधारणाएं होती हैं, उन पर वो अपने विचार आसानी से उन प्रतियोगिता में, पार्टिसिपेशन में आराम से दे सकते हैं और बतला सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे उपयोगी, मतलब राजनीतिक सिद्धांत को महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाने वाले कुछ पॉइंट्स। अब हम पढ़ते हैं एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। तो पहला, महात्मा गांधी ने राजनीति के बारे में क्या टिप्पणी की थी? तो फर्स्ट आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने राजनीति के बारे में क्या टिप्पणी की थी। तो उन्होंने कहा था कि राजनीति ने हमें सौंप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो आपको ये लिखना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत के तहत जो हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी थे, उन्होंने राजनीति के बारे में कहा था कि ये जो राजनीति है वो सौंप की, जो सौंप होती है ना, सौंप देखी होगी, हल्की हल्की होती है, उसका गुच्छा होता है, सौंप का गुच्छा होता है एक, तो उसकी तरह ही क्या है, राजनीति है, समाज को जकड़ रखी है गुच्छे की तरह, और राजनीति जिसके बिना जो समाज है वो संभव नहीं है, ना ही वो वजूद में रह सकता है अगर राजनीति नहीं है। राजनीति को समाज से अलग नहीं किया जा सकता और राजनीति को समाज से अलग नहीं किया जा सकता, ये गांधी कहते हैं। और गांधी एग्जाम्पल देते हैं कि सौंप की कुंडली की तरह राजनीति है, जिसको समाज को जिसने जकड़ रखा है। अब रूसो का दूसरा क्वेश्चन है कि रूसो के प्रसिद्ध विचारों का उल्लेख कीजिए। तो रूसो कहते हैं जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जो मानव के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। कार्ल मार्क्स ने क्या करा था, समानता के विषय में क्या कहा, उन्होंने कहा समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता। तो ये एक एक नंबर में मतलब पूछ सकते हैं, इसको याद कर लेना, बहुत सिंपल है। दूसरा, अंबेडकर के एक महत्वपूर्ण विचार का उल्लेख कीजिए। बी आर अम्बेडकर के अनुसार अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए, उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। तो अंबेडकर चाहते थे, क्योंकि अंबेडकर खुद एक दलित और महार जाति से आते थे, तो वो चाहते थे कि भाई जो अल्पसंख्यक हैं, जो पिछली जातियां हैं, निचली जातियां हैं, उनको संरक्षण देना चाहिए, उनको आरक्षण देना चाहिए संविधान के तहत और समाज में, ताकि वो समाज में समान जीवन जी सके जैसे दूसरी और ऊंची जातियां हैं अपना जीवन जीती हैं। अब एक पांचवा क्वेश्चन है, इसके थोड़े संभव प्रयास हो सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता का एक उदाहरण दीजिए। तो वैश्विक संचार तकनीक जैसे इंटरनेट, आज इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट के कारण आतंकवाद काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रुप और नेटवर्क के माध्यम से उनकी जानकारी इधर से उधर बहुत जल्दी उनको मिल जाती है, वो कहीं पे भी हमले कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आज इंटरनेट पे जो क्राइम हो रहे हैं, जो आज इंटरनेट पे इतनी असुविधाएं फैल गई हैं, लोगों की जो निजी चीज़ें हैं, प्राइवेट और प्राइवेसी है, वो कहीं ना कहीं मतलब छुपी नहीं है, उसको कोई प्रोटेक्शन, उसको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है, जो लोगों की निजी जानकारी है। क्योंकि आज हम बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करते हैं और उसके माध्यम से हर एक जानकारी हमारे क्या होते हैं, कंपनी के पास, सबके पास पहुंच जाती है। तो ऐसे में कुछ नियम और कायदे कानून बनाने की जरूरत है, और ये जो नियम कायदे कानून किसके तहत बनाए जाएंगे, राजनीतिक सिद्धांत के तहत बनाया जाएगा। जैसे स्वतंत्रता है, तो लोगों की स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो सकता है, उनकी निजी जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उन एप्लीकेशन के माध्यम से उनकी जानकारी को निकाल सकता है और कहीं पे भी उसको भेज सकता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को खतरा बन सकता है। तो ऐसे में जो राजनीतिक सिद्धांत होगा वो क्या होगा, बहुत उपयोगी होगा उन लोगों के लिए जो इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध करते हैं, एप्लीकेशन जैसे हम भी तो करते हैं। तो हमारे लिए स्वतंत्रता का बचाव करने के लिए आज सोशल मीडिया, क्योंकि हम सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उस पर हमारे अधिकारों का संरक्षण करना, हमारे जीवन से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसको रोकना, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, निजी स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त होना संबंधी कुछ कानून बनाने की ज़रूरत है, और वो किसके तहत, राजनीतिक सिद्धांत के तहत ही बनेंगे। तो ये आप प्रासंगिकता बता सकते हो राजनीतिक सिद्धांत की। और जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इनकी अवधारणाएं क्या होती हैं, समय समय के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे आज सोशल मीडिया आ गई है, तो सोशल मीडिया के मद्देनजर रखते हुए आज हम उनकी परिभाषाएं निकालते हैं। तो इस तरीके से था आपका चैप्टर, ये था सेकंड पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो और समझ आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट अगर ऐसी वीडियो चाहते हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कैसा लगा, और कोई कमी है तो उसको भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।